गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। हमारा जो फोरियर सीरीज में इवैल्यूएशन ऑफ फोरियर कोफिशिएंट्स का जो लेक्चर चल रहा था उसमें वो कंप्लीट नहीं हुआ था, उसका जो लास्ट पार्ट है वो हम इसमें करेंगे। देखिए ये हमारे पास पहले बच्चों फोरियर सीरीज है और इसमें हम ए नोट फाइंड आउट कर चुके हैं, हम इसमें ए एन फाइंड आउट कर चुके हैं। इन दिस लेक्चर वी विल गोइंग टू डिटरमाइन बी एन कि बी एन की वैल्यू क्या होगी और हम फिर इस सीरीज को कंक्लूड भी करेंगे। तो पहले बच्चों इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा वो देखिएगा। वी हैव टू मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय साइन एम ओमेगा टी एंड इंटीग्रेट ओवर ए कंप्लीट साइकिल। पहले बच्चों यहां पर जो m है ये ध्यान रहे इट इज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। अब दोनों तरफ को हमें बच्चों मल्टीप्लाई करना है साइन एम ओमेगा टी से और फिर उसके बाद हमने इसको इंटीग्रेट करना है। आज दूसरा चौक लेके देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड अगर आप देखेंगे 0 टू टी पी टी साइन एम ओमेगा टी डी टी ये हमने किया इज इक्वल टू हाफ ए नोट इज कॉन्स्टेंट इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू टी एंड मल्टीप्लाई विद साइन एम ओमेगा टी डी टी प्लस our summation is from 1 to infinity and dear student integral 0 to t an कांस्टेंट है इसे हम बाहर ले सकते हैं an कोसाइन n ओमेगा टी पहले से है, साइन हमने रखना है साइन m ओमेगा टी डी टी प्लस हमारी जो लास्ट टर्म है इट इज n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। ए एन के बजाय हमारे पास अब इसमें है बी एन इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू टी। यहाँ पर हमारा है साइन एन ओमेगा टी, इसको हमने मल्टीप्लाई किया है साइन एम ओमेगा टी से, फिर इसको इंटीग्रेट किया है ओवर ए कंप्लीट साइकिल। अब पहले बच्चों लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारी सर्वाइव करेगी एज इट इज 0 टू टी पी टी साइन एम ओमेगा टी डी टी इक्वल्स। देखिए बच्चों ये हमने पहले वीडियो में भी बताया था, यहां भी हम बता रहे हैं कि 0 टू टी साइन एम ओमेगा टी डी टी दिस विल बी 0 क्योंकि एवरेज वैल्यू ओवर ए कंप्लीट साइकिल फॉर साइन एंड कोसाइन फंक्शन इज 0। तो ये हमारे पास बच्चों पहली जो टर्म है दिस विल यील्ड्स अस 0 प्लस। अब बात आ गई हमारी सेकेंड टर्म की। सेकेंड टर्म के केस में आप देखिएगा कि एक हमारे पास कोस टर्म है, एक हमारे पास साइन टर्म है। अगर m और n की वैल्यू अलग अलग हुई, क्योंकि ये अलग भी हो सकती है प्यारे बच्चों, सेम भी हो सकती है, क्योंकि आप देखेंगे कि n भी 1 से इन्फिनिटी है और m भी 1 से इन्फिनिटी है। तो ऐसा हो सकता है कि दोनों बराबर हो, ऐसा हो सकता है दोनों अलग अलग हो। तो अगर प्यारे बच्चों m और n बराबर नहीं है या बराबर हैं, दोनों ही केस में ये जो इंटीग्रल है हमारा ये प्यारे बच्चों 0 आता है, चाहे बराबर है या नहीं है, यानी जो सेकंड टर्म है वो भी हमें 0 देगा। अब बात आती है बच्चों हमारे इस थर्ड टर्म की। थर्ड टर्म के केस में भी बच्चों वही दो पॉसिबिलिटीज हैं कि m और n अनइक्वल हो सकते हैं और m और n बराबर हो सकते हैं। यहां पर ये दोनों केस में बच्चों अलग रिजल्ट आएगा। अगर हमारे पास m और n है unequal, in that case you will get this integral will be 0, but if m is equal to n then this integral will be, अभी मैं बताऊंगा क्या होगा, but it is not 0। ठीक है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो हमारी एक सीरीज है, क्योंकि ये एक टर्म नहीं है बच्चों, इट इज ऑल्सो ए सीरीज। सीरीज कैसे है, जैसे n की वैल्यू आप एक बार इसमें 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर प्लस करके 3 रखेंगे, प्लस करके 4 रखेंगे, 5 रखेंगे, ऐसे इन्फाइनाइट टर्म्स है बच्चों, एक नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये एक समेशन है एक सीरीज का।
तो प्यारे बच्चों m इक्वल्स n, ये हमारे पास एक सिंगल टर्म आएगी, ये एक पूरी सीक्वेंस नहीं है। तो प्यारे बच्चों जब ये एक सिंगल टर्म आएगी तो अब हम इसमें से ये जो समेशन का जो साइन है ये हटा सकते हैं और हमारे पास सिर्फ बचेगा 0 to t साइन स्क्वायर n ओमेगा t dt। क्योंकि n और m मैंने बराबर कर दिया, अगर बराबर नहीं है तो ये 0, बराबर कर दिया तो प्यारे बच्चों n की जगह मैं m ही रख सकता हूं या m की जगह n रख सकता हूं, तो फिर ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, साइन स्क्वायर n ओमेगा t dt। और इसका जो इंटीग्रल है वो मैं अभी अगले स्टेप में बता रहा हूं, वो 0 नहीं होगा प्यारे बच्चों। लेफ्ट हैंड साइड में 0 से t pt साइन m ओमेगा t dt इक्वल्स, और इसके साथ में bn और आएगा प्यारे बच्चों, ये ध्यान रखिए, bn था नहीं है, bn, और इसका जो इंटीग्रल आएगा दैट विल बी t/2। अब बच्चों bn को एक तरफ रखो, t/2 को उधर ले जाओ, तो आपके पास आएगा 2/t इंटीग्रल फ्रॉम 0 to t pt साइन m ओमेगा t dt इक्वल टू bn। ये हमारे पास प्यारे बच्चों क्या आ गया, bn की वैल्यू। तो bn की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, इट इज ट्वाइस दी एवरेज ऑफ pt साइन m ओमेगा t, ये इसका डबल ऑफ द एवरेज आ गया। अब ध्यान से देखो बच्चों, जब हमारा फोरियर सीरीज था तो हमने शुरू में कहा था कि a नोट के साथ हमने 2 लिखा है नीचे, यानी इसको 2 से डिवाइड किया है। क्यों डिवाइड किया है, क्योंकि हमने जब bn फाइंड आउट किया दैट इज ट्वाइस द एवरेज ऑफ दिस वन। इसी तरह जो हमारा an आया था दैट वाज आल्सो ट्वाइस ऑफ एवरेज ऑफ सम फंक्शन। अब अगर आप इसको सिर्फ a नोट लेते तो ये देता आपको एवरेज वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है। तो अब ये सिमेट्री बनाने के लिए कि सभी में क्या है, ट्वाइस द एवरेज, ट्वाइस द एवरेज, ट्वाइस द एवरेज, ठीक है, इसलिए हमने इसको 2 से डिवाइड कर दिया एंड इट मेक्स आवर कैलकुलेशन इजी, ठीक है। तो इसका ये भी एक कारण है कि 2 से हमने इसको डिवाइड किया है। तो प्यारे बच्चों हमारे पास an की वैल्यू आ गई, bn की वैल्यू आ गई और a नोट की वैल्यू आ गई। ये तीनों वैल्यूज हमने अभी सीरीज में रखनी है, यहाँ पे bn की वैल्यू रखेंगे, an की वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे a नोट की, तो हमारे पास फूरियर सीरीज है वो आ जाएगी। इसके साथ साथ बच्चों इसमें एक बात का और ध्यान रखना है, अगर जो हमारा pt जो हम फंक्शन ले रहे हैं विच इज पीरियोडिक इन टाइम, इफ pt इज एन ओड फंक्शन, ठीक है, अगर ये ओड फंक्शन हुआ तो प्यारे बच्चों हमारा जो राइट हैंड साइड है उसमें ये टर्म जो है ये सारी की सारी 0 आएंगी। ये फिर से ध्यान दे लो, ये एक नहीं है, बहुत सारी टर्म्स है, इनफाइनाइट टर्म्स है। यानी कि हम कह सकते हैं देन an विल बी 0। ये जितने भी a की वैल्यू आएगी वो सभी की सभी क्या होंगी, 0 होगी। a1, a2, a3, a4 सभी की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि ये टर्म ही नहीं होगी। और आपका जो pt है देन pt कैन बी एक्सपेंडेड इन साइन टर्म्स ओनली। फिर आप अकेले इसको साइन के टर्म में एक्सपेंड कर सकते हैं। और प्यारे बच्चों अगर हमारे पास इफ pt इज एन इवन फंक्शन, अगर ये इवन फंक्शन हुआ तो देन bn विल वैनिश, जितने भी आपके b हैं वो सारे के सारे बच्चों वैनिश हो जाएंगे, यानी b1, b2, b3, f2, b इंफिनिटी सारे के सारे की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि उस टाइम फिर ये टर्म आपकी 0 होगी और ये सर्वाइव करेगी, ठीक है। इन दैट केस pt कैन बी expanded in cosine terms only, ठीक है बच्चों। अब हम यहाँ पर an की, bn की और a नोट की वैल्यू रख देते हैं और हमारे पास जो फिर फोरियर सीरीज आएगी, ये जो मैं लिख रहा हूँ प्यारे बच्चों, ये है हमारी एक्चुअल में फोरियर सीरीज 1/t 0 to t pt dt। ये हमारा क्या आ गया,
फर्स्ट टर्म आया, ए नोट की वैल्यू है प्यारे बच्चों ये। अब आप कहेंगे 2 कहाँ गया प्यारे बच्चों, यहाँ 2 था वो कट गया है, प्लस 2/t, समेशन n फ्रॉम 1 to infinity कोसाइन n ओमेगा t 0 to t साइन m omega t, that will be cos, because we have to substitute the value of an, that will be प्यारे बच्चों cos m omega t dt प्लस 2/t समेशन n फ्रॉम 1 to infinity, और ये आज जो हमारी वैल्यू आई है bn की हमें वो यूज करनी है, तो साइन n ओमेगा t ये हमारा सीरीज वाला है, और प्यारे बच्चों 0 to t साइन m ओमेगा t dt, ये आज हमारे पास आया है bn की वैल्यू। तो ये जो सीरीज है हमारी, दिस इज आवर फूरियर सीरीज। अब हमें, ये तो एक जनरल सीरीज है पीटी फंक्शन के लिए। अब स्पेसिफिकली जो फूरियर का जो एप्लीकेशन होता है हमारा, उसमें क्या करते हैं कि कुछ फंक्शन दे दिए जाते हैं, फिर हमें उस फंक्शन को एक्सपेंड करना होता है इन टर्म्स ऑफ सीरीज, ठीक है। यानी पीटी की जगह फिर हमें वो वैल्यू रखनी होती है, ठीक है प्यारे बच्चों। इसके जो न्यूमेरिकल्स करेंगे तब हमें और भी अच्छे से ये चीज़ें क्लियर होंगी। थैंक यू प्यारे बच्चों फॉर वॉचिंग द वीडियो।